हाय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आपके ये सिलेबस का दिस ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के ऊपर काफी सारे और चैप्टर्स डिपेंड करते हैं। आइए देखते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बेसिकली इस पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आपका दो कंसेप्ट आते हैं, दैट इज पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स। पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली पार्टनरशिप इज। Partnership is where two or more persons come together and start a business. That is known as a partnership firm. पार्टनरशिप फर्म में आपको मिनिमम 2 मेंबर्स लगेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख के बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। तो ये है कुछ आपके पार्टनरशिप के पॉइंट्स। ठीक है, यहां पर जैसे आप देख रहे हो मेंबरशिप, सबसे पहला तो हम लोग को पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर्स लग सकते हैं। एक अकेला इंसान अपने आप को पार्टनर नहीं कह सकता, ही इज नोन एज सोल ट्रेडर। पार्टनरशिप फर्म में हमको मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, minimum 2 members. Maximum as per the new amendment act, maximum numbers of partners is to be extended to 50. इससे पहले आपको 20 था, लेकिन अब आपको मैक्सिमम मेंबर्स 50 है। तो मेंबरशिप में आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो, देयर आर मिनिमम 2 members एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्रीमेंट। तो इन सारे पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म। एग्रीमेंट में ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि इनको प्रॉफिट कितना शेयर करना है, ये लोग कैपिटल कितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो एग्रीमेंट इन पार्टनर्स के बीच में होता है ना, इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। जैसे कि हमने आपको बताया, एग्रीमेंट के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट आता है। जैसे इसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला है और वो पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पता चले कि ये प्रॉफिट कैसे शेयर होता है अमंग द पार्टनर्स। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर द पार्टनर्स ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म। मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया है 60,000 ऑफ कैपिटल एंड मिस्टर बी ने इन्वेस्ट किया है 40,000 ऑफ कैपिटल। अब माना जाता है कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिपेंड करता है इनके प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल पे। तो कैपिटल पे हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कॉमन जीरो है, 4 कॉमन जीरो यहाँ पर और 4 कॉमन जीरो यहाँ पर। अगर मैं इसको कट कर देता हूं तो मेरा जो रेशियो है वो यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा, दैट इज 6:4। इस 6:4 को मैं और आसान कर सकता हूं। वो कैसे कर सकता हूं, देखिए। ये दोनों भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है, तो हम ये कर सकते हैं 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ये और आपके लिए आसान हो जाएगा रेशियो निकालने के लिए। तो आपका रेशियो होता है 3:2। इससे और छोटा हम लोग नहीं कर सकते। तो ये आपका फाइनल रेशियो होगा, दैट इज 3:2। अगर हम शेयर की बात करें तो इसको शेयर्स में कैसे लिखा जाता है, 3 + 2 5 होता है। तो मिस्टर ए का हो जाएगा 3/5 और मिस्टर बी का हो जाएगा 2/5। ये उनका शेयर है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको 50,000 का प्रॉफिट होता है, अगर आपका प्रॉफिट 50,000 है, तो इस 50,000 को मैं इस रेशियो में कैसे डिवाइड करता हूं। आप यहां पर देख सकते हो, ये है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। 50,000 जो आपका प्रॉफिट है उसको मैंने इस रेशियो में डिवाइड किया है 3:2 में, दैट इज योर शेयर 3/5 एंड 2/5। तो ए का आता है 3/5, तो 50,000 इंटू 3/5। फिर बी का आता है 50,000 इंटू 2/5। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 5 1 जा एंड 5 10,000 जा, मतलब ये आपका 5 10,000 आ जाएगा, दोनों जगह पे सेम आ जाएगा।
अब ये 10,000 इंटू 3 दैट गोज टू 30,000 एंड दिस विल बी 20,000। तो ये आपका 50,000 का प्रॉफिट ए और बी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 30,000 एंड 20,000। अब ये था आपका प्रॉफिट शेयरिंग वाला पार्ट। इसी तरीके से आपको सम्स के अंदर भी प्रॉफिट्स को शेयर करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे हमने यहाँ पर बात किया प्रॉफिट्स के बारे में, वैसे ही कंपनी में लॉस भी होता है। एक बिजनेस फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में आपको लॉस भी ऑकर हो सकता है। उस लॉस को भी हम इसी तरह से, इसी रेशियो में शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉस को शेयर करने के लिए दो चीजें होती है, दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक तो आप लॉस को एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आप शेयर कर सकते हो एज पर योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। यहाँ पर लायबिलिटी का मतलब भी यही है, जैसे ही आपका लॉस ऑकर होता है आपकी जो लायबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो लायबिलिटी बेसिकली दो किस्म की हो जाती है इसमें, वन इज लिमिटेड लायबिलिटी एंड सेकेंड वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी इज बेसिकली यूज्ड ऑन जॉइंट स्टॉक कंपनीज, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। इन पार्टनरशिप फर्म्स पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करने के लिए बिजनेस के असेट्स कम पड़ जाते हैं तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल असेट्स बेच के उस लायबिलिटी को पे करना होता है। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब ये कैसे होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट? प्रिंसिपल मतलब यहां पर माना जाता है ऑफ ओनर। तो पार्टनर्स एक दूसरे के लिए, आउटसाइडर्स के लिए ये प्रिंसिपल का रोल प्ले करते हैं, दैट इज ऑफ ओनर्स। पार्टनर्स जैसे भी है ये अपने बिजनेस के ओनर्स माने जाते हैं, तो इसलिए प्रिंसिपल मतलब ओनर। एजेंट मतलब ये पार्टनर्स अपने बिजनेस में एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जब ये पार्टनर्स एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो ये एक दूसरे के नजर में एजेंट का रोल प्ले करते हैं। दैट इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। आउटसाइडर्स के लिए ये प्रिंसिपल मतलब ओनर का रोल प्ले करते हैं, और एक दूसरे के लिए विद इन अ पार्टनरशिप फर्म दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ एजेंट। तो ये थे आपके पार्टनरशिप के कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी काम में आ सकते हैं और सिंपल आपको पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्लियर करा सकता है। मैं आपको वापस से रिपीट करा देता हूं। आपने सबसे पहले देखा यहां पर मेंबरशिप। मेंबरशिप में आपको मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स है। मेंबरशिप के बाद आता है एग्रीमेंट वाला पॉइंट जो इन मेंबर्स के बीच में होता है। दैट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर का एक पॉइंट है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। जैसे इस पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, वैसे ही पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग आता है। प्रॉफिट शेयरिंग मैंने आपको बताया ये 60,000 एंड 40,000 इज द कैपिटल ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इनका ये रेशो हम लोग ने निकाला और उस रेशो के बाद हमने इस प्रॉफिट्स को कुछ इस तरह से शेयर किया। अब उसके बाद वाला आपको पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर आपका बिजनेस का जो लायबिलिटी है वो ज्यादा हो जाता है बिजनेस के असेट से, तो पार्टनर्स को अपना पर्सनल असेट्स बेच के उस बिजनेस के लायबिलिटीज को पे करना होता है। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगेन द लास्ट पॉइंट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, दैट इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, मतलब ओनर्स एंड वर्कर्स जैसा होता है ये। जैसे मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के बारे में, उसके अंदर दो कंसेप्ट होते हैं। एक होता है आपका पार्टनरशिप और दूसरा होता है आपका फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप के बारे में मैंने आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो पार्टनरशिप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स के बारे में। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हर बिजनेस अपने साल भर के ट्रांजेक्शन से अपने प्रॉफिट, लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट्स एक प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। आइए देखिए उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो ये है आपके रिक्वायरमेंट्स, दैट इज ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ध्यान रखिए ये आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। इसके बिना हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते।
आइए देखते हैं ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है। ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ योर डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स। आपको एक लिस्ट मिलेगा डेबिट अकाउंट्स के और क्रेडिट अकाउंट्स के। ये ट्रायल बैलेंस जो होता है वो साल के एंड में ही प्रिपेयर किया जाता है और उसी के बेसिस पे हम लोग को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है। फाइनल अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में आपको ऑलरेडी ट्रांजेक्शन किए हुए अमाउंट मिलेंगे जिसका ऑलरेडी कैश में ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। मैं इनकम और एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। यहां पर आपको वो इनकम और एक्सपेंसेस मिलेंगे जो ऑलरेडी पेड या रिसीव्ड है। इसके अलावा कुछ आपको एडजस्टमेंट्स मिलेंगे जैसे कि मैंने यहां पर बताया हुआ है। ये एडजस्टमेंट्स में आपको अनपेड या एक्स्ट्रा पेड इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में पता चलेगा। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो शायद हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो तो उसको भी हमें डायरेक्टली यहां पर रिकॉर्ड करना है। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ एडजस्टमेंट्स आपको आ सकते हैं। तो इन दोनों के बेसिस पे हमको ये 4 फॉर्मेट प्रिपेयर करना है और ये 4 फॉर्मेट कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मेक श्योर ये 4 में से 3 अकाउंट है और एक स्टेटमेंट है जहां पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट ये सारे आपके अकाउंट्स होते हैं जहां पर बैलेंस शीट आपका होता है स्टेटमेंट। आइए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज बेसिकली द अकाउंट इन विच वी ट्रेड। ट्रेडिंग हम गुड्स में करते हैं और गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो यहां पर रिकॉर्ड होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है आपको फैक्ट्री में दिखाई देती है। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे के सारे फैक्ट्री से रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आएंगे। अब फैक्ट्री से रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम और क्या कहेंगे? डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जितने भी गुड्स वाले अकाउंट्स है जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम पोस्ट करने वाले हैं ये सारे के सारे अकाउंट्स आपके फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री में आप जानते हो यहां पर होता है आपका प्रोडक्शन। तो जो भी एक्सपेंसेस या इनकम डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है वही इनकम एंड एक्सपेंसेस का यहां पर पोस्टिंग होता है। इसीलिए उस इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको एक और नाम भी बोल सकते हैं दैट इज वेरिएबल इनकम्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल इनकम एंड एक्सपेंसेस इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। ये एक्सपेंसेस आपके प्रोडक्शन यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। जितना प्रोडक्शन यूनिट्स होता है उतने ही एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं। तो इसलिए इसके कभी भी यूनिट्स फिक्स नहीं होते। कभी आप 100 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो तो कभी आप 1000 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जो इनकम या एक्सपेंसेस है वो डिपेंड करता है कि आपके यूनिट्स कितने हैं। आपका यूनिट्स जो है वो वेरी होता है, वो चेंज होता रहता है। इसीलिए उनके ऊपर के जो एक्सपेंसेस है वो भी आपके चेंज होते रहते हैं। द एक्सपेंसेस आर नेवर फिक्स्ड, द इनकम और एक्सपेंसेस आर नेवर फिक्स्ड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल इनकम और वेरिएबल एक्सपेंसेस। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट अकाउंट के बारे में दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? जब मैंने बोला कि ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको ऑफिस से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में पोस्ट करना है। ये आपका ऑफिस रिलेटेड जितने भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है ये उन सब का ही पोस्टिंग करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि ऑफिस से रिलेटेड जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। मतलब क्या होता है इसका? अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस करता हूं तो एडवर्टाइजमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर माय प्रोडक्शन। इस एक्सपेंस को मैं करूं या ना करूं इससे मेरे प्रोडक्शन पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो ऐसे कई सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपको यहां पर ऑफिस वाले में आएंगे। ऐसे कई सारे इनकम्स भी है जो आपके इनडायरेक्ट है, जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक आपका ऐसा इनकम है जिससे आपको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इनकम से, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे अकाउंट्स, वो सारे के सारे अकाउंट्स की पोस्टिंग आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में करना है। इनफैक्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पर कुछ ऐसे अमाउंट भी है जो आपको फिक्स नजर आएंगे, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको फिक्स नजर आएंगे। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं फिक्स्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देयर आर टू अकाउंट्स दैट इज वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस और सैलरीज दोनों का इन शॉर्ट देखा जाए तो मतलब एक ही है, हम अपने वर्कर्स को पेमेंट कर रहे हैं। अगर मैं फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको अगर मैं पेमेंट देता हूं तो उसको हम बोलते हैं वेजेस,
और ऑफिस में जो हमारे एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको जो हम पेमेंट करते हैं दैट इज नोन एज सैलरीज। नाउ सैलरीज इज ऑन फिक्स्ड बेसिस। सैलरी आपका मंथली होता है और वो फिक्स होता है। लेकिन वेजेस की बात करूं तो वेजेस कभी भी फिक्स नहीं होता। वेजेस आपको आर्ली भी हो सकता है, आपको वीकली भी मिल सकता है, आप उसको मंथली में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये कभी भी फिक्स नहीं होता। ये जो होता है आपका वेरी होता है। जैसे सैलरी आपका मंथली फिक्स होता है, वो एम्प्लॉय आपका काम ज्यादा करे या कम करे उसका सैलरी अमाउंट फिक्स होता है, लेकिन वेजेस का अमाउंट ऐसा फिक्स नहीं होता। वर्कर जितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा उतना ही उसको पेमेंट मिलेगा। इसीलिए वेजेस जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है विच इज वेरिएबल इनकम एंड एक्सपेंसेस, एंड सैलरीज जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। वेजेस आप फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको पेमेंट करते हो तो इसलिए ये फैक्ट्री वाला एक्सपेंस हो जाता है। सैलरीज आप ऑफिस में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको पे करते हो तो ये आपका ऑफिस वाला एक्सपेंस हो जाता है। ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अगर मैं आपको पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर वो ऑफिस में कुछ एक्सपेंसेस करते हैं जैसे कि उसका बिजनेस का फर्म का एक्सपेंसेस, तो फर्म्स के अकाउंट को हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस के पोस्टिंग्स हो जाते हैं। यहां तक तो पूरे बिजनेस के अकाउंट से रिलेटेड सब कुछ आ जाता है। अब पार्टनर्स अकाउंट की बात करूं तो यहां पर पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट है। यहां पर हर एक पार्टनर्स का एक हम लोग पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें सिर्फ पार्टनर्स से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पार्टनर्स रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ये सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड होंगे तो ही वो यहां पर जाएगा पार्टनर्स अकाउंट में। मैं आपको बता देता हूं पार्टनर्स अकाउंट में दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, दो में से कोई भी एक आपको प्रिपेयर करना है। दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एल्स पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है और उसको हम कब प्रिपेयर करेंगे ये मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में बताता हूं। फिलहाल हम देखते हैं बैलेंस शीट के बारे में। जहां पर ये तीन आपके अकाउंट्स होते हैं वहां पर बैलेंस शीट जो है वो आपका एक स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट क्या होता है? आपके पार्टनरशिप के बिजनेस का या किसी भी बिजनेस का अगर हमने बैलेंस शीट बनाया, मतलब वो बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। और इस बिजनेस में आप कैसे शो करेंगे कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? तो इसमें आपको लिस्ट मिलेगा, लिस्ट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। यहाँ पे बैलेंस शीट में आपके सारे के सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज का पोस्टिंग होता है। तो आपने देख लिया, सबसे सिंपल सा पार्ट है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो ये अकाउंट्स में आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंसेस ही आपको पोस्ट करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सभी जगह पे ये लिखा हुआ है दैट इज योर इनकम और एक्सपेंसेस। आपको यहाँ पर सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड करना है, उनका ही पोस्टिंग करना है। बाकी जो आपका बचता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज वो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। अब ये सारी चीजें इनकम एक्सपेंसेस असेट्स लाइबिलिटीज ये सारी चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगी। ये सब चीजों का बेस है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट अकाउंट्स एंड क्रेडिट अकाउंट्स का जो लिस्ट मिलेगा उस लिस्ट में आपको इनकम भी मिलेगा, आपको एक्सपेंसेस भी मिलेगा, आपको असेट्स का लिस्ट भी मिलेगा और आपको लाइबिलिटीज भी मिलेगी। तो इन सब चीजों का जो पोस्टिंग है वो आपको इन चार जगह पे करना है। तो मैं कुछ इस तरह से बोल देता हूं कि आपको जो क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चन का पार्ट है ये। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स और आपको आंसर में क्या प्रिपेयर करना है? तो आंसर में आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट चाहे वो कैपिटल हो या करंट हो, और बैलेंस शीट। तो ये सारा पार्ट है आपका आंसर का। तो ये था आपका क्वेश्चन और ये आपको प्रिपेयर करना है आंसर में। अब मैं आपको एक वापस से रिव्यू दे देता हूं। ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट्स है। ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर ले तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब फैक्ट्री वाला इनकम या एक्सपेंसेस, इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये आपका ऑफिस वाला इनकम या एक्सपेंसेस। पार्टनर्स अकाउंट मतलब पार्टनर्स से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट का मतलब आपको इसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज को पोस्ट करना है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स के बारे में। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। ये मेथड डिसाइड करते हैं कि हमको पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा
या वो पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। आइए देखते हैं दो मेथड ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो ये है आपके मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इसमें आपको क्या देखना है, फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने रिक्वायरमेंट्स में देखा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस इन दोनों भी मेथड में। मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। जैसा आप इसमें देख सकते हो, बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ डिफरेंस है आपका यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिसाइड किया जाता है कि पार्टनर्स अपने कैपिटल के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। मतलब अगर बिजनेस में आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो कैपिटल के साथ एडजस्ट नहीं किया जाएगा। द कैपिटल विल बी फिक्स्ड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ दैट बिजनेस। तो इसमें ऐसा होता है कि कैपिटल तो आपका फिक्स है, ट्रायल बैलेंस में जो आपको कैपिटल अमाउंट मिला रहेगा वो डायरेक्टली आपके लायबिलिटीज में जाके पोस्ट हो जाती है। कैपिटल बैलेंस के अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता। जो कैपिटल अमाउंट आपका पहले था बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे, वही आपको 5 साल बाद भी नजर आ सकता है। दिस इज योर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यहां पर पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी इनकम्स या एक्सपेंसेस है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि उनका जो भी प्रॉफिट्स या लॉस है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है उनके पार्टनर्स करंट अकाउंट में। उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दिया गया है, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है वो उनके कैपिटल के साथ एडजस्ट नहीं किए जाएंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में यही होता है कि इसमें करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। तो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स है, दैट इज जितने भी इनकम्स है, जितने भी एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट्स हो या लॉस हो, उन सब चीजों का एडजस्टमेंट डायरेक्टली उनके कैपिटल के साथ किया जाता है। यहां पर ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल अकाउंट नजर आएगा वो कैपिटल अकाउंट आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होते हैं, वो डायरेक्टली लायबिलिटीज में नहीं जाएगा। वो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा, फिर इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इन सब चीजों का एडजस्टमेंट आपका यहां पर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और फिर इसका जो भी बैलेंस आएगा वो आपके बैलेंस शीट्स में लायबिलिटी साइड पे जाएगा। मतलब आपका ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल अमाउंट था वो, और लायबिलिटीज में जो कैपिटल अकाउंट जाएगा वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें जो आपका कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होगा। अगर किसी साल में बिजनेस ने लॉस किया तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा, अगर किसी साल में आपके बिजनेस ने प्रॉफिट किया तो आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और इसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।